दुनिया विरोधों पर चलती है। हर दिन अलग अलग विचार, विश्वास और राय टकराते हैं। ये टक्कर जो ऊपर से चाउतिक लगती है, एक विब्रेंट सोसाइटी की जान है। इन्हीं तकरारों से समझ आगे बढ़ता है, इनोवेट करता है और प्रोग्रेस करता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर ह्यूमन अपनी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना है और सबके लिए एक बेहतर और इक्वल सोसाइटी बनाना है। आर्गुमेंट्स, जिसे अक्सर नेगेटिव रूप में देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये ह्यूमन अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, हमारी अपनी स्टांस को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ अपोजिंग व्यू पॉइंट्स से जुड़ने से हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारे असम्पशंस को चैलेंज मिलता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट सिर्फ असर्शन से आगे का काम है। ये अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, लॉजिक और रीजन्ड एनालिसिस का यूज करता है। ऐसे डिबेट्स में हिस्सा लेकर हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को रिफाइन करते हैं, फैलेसीज, बायसेस और इनकंसिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। ये इंटेलेक्चुअल स्पारिंग जीत या हार का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिवली ट्रूथ के पास जाने का तरीका है। हर आर्गुमेंट, हर एविडेंस एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है जो इश्यू की समाज को बेहतर बनाता है। डिबेट की असली वैल्यू ये है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करता है, प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करता है और ह्यूमन मोर इन्फॉर्म्ड और नुआंस्ड पर्सपेक्टिव्स की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है कि कैसे विचारों की टक्कर ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप दिया है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने यूरोप में रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को बदल दिया। आईएसएस क्लैश से सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल आया, जिसे रिलीजियस फ्रीडम मिली। एनलाइटनमेंट में थिंकर्स ने ट्रेडिशनल हायरार्कीज को चैलेंज किया और इंडिविजुअल लिबर्टी का समर्थन किया। उनके विचारों ने रेवोल्यूशंस को आग दी और मॉडर्न डेमोक्रेसीज की नींव रखी। ये क्लैशेस इंसान को आगे बढ़ाते हैं। साइंटिफिक मेथड खुद क्वेश्चनिंग और एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को चैलेंज करने की पावर का एक उदाहरण है। साइंटिस्ट को स्केप्टिकल होना, हाइपोथेसिस को कॉन्स्टेंटली टेस्ट करना और आईएसएस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना सिखाया जाता है, क्योंकि करंट अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट या गलत भी हो सकती है। गैलीलियो के ये जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स को चैलेंज करने से लेकर आइंस्टाइन के रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक साइंटिफिक प्रोग्रेस उन इंडिविजुअल्स ने ड्राइव किया है जिन्होंने एग्जिस्टिंग आइडियाज को क्वेश्चन करने की हिम्मत की। यह पायोनियर्स, जिन्हें अक्सर रेजिस्टेंस और रिडिक्यूल का सामना करना पड़ा, ट्रूथ की तलाश में लगे रहे, इस विश्वास के साथ कि नेचुरल वर्ल्ड की बेहतर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स को चैलेंज करके ही अचीव की जा सकती है। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट का ये कल्चर आज भी साइंटिफिक इंक्वायरी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। साइंटिस्ट्स रेगुलरली एक दूसरे के काम को स्क्रूटिनाइज करते हैं, मेथोडोलॉजीज, इंटरप्रिटेशंस और कंक्लूजन्स को चैलेंज करते हैं। पीयर रिव्यू का यह रिगरस प्रोसेस, जो कभी कभी कंटेंशियस हो सकता है, साइंटिफिक नॉलेज की इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। विचारों का टक्कर सिर्फ बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स या साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज तक सीमित नहीं है। यह हमारी डेली लाइव्स में भी होता है। हमारे पर्सनल बिलीफ्स, रिलेशनशिप्स और दुनिया से इंटरेक्शंस को शेप देता है। किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट की मेरिट्स पर डिबेट करने से लेकर लेटेस्ट मूवी रिलीज पर डिस्कस करने तक हम कॉन्स्टेंटली विचारों का एक्सचेंज करते रहते हैं, अक्सर बिना रियलाइज किए। ये एवरीडे डिबेट्स, जो ऊपर से ट्रिवियल लगते हैं, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने और दुनिया की समझ को शेप करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें अपने विचारों को आर्टिकुलेट करना, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को सुनना और अलग अलग ओपिनियंस के बावजूद कॉमन ग्राउंड ढूंढना सिखाती हैं। मोरओवर, ये इंटरैक्शंस ह्यूमन एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करते हैं उन लोगों के लिए जिनके बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स अलग हैं। रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करके हम बैरियर्स को तोड़ते हैं, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और सोशल और कल्चरल डिवाइड्स के बीच अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाते हैं। सेक्शन 6, खुले मन, खुले दिल, खुला डायलॉग। विचारों के ये टक्कर को अपनाना ओपन माइंडेडनेस और रिस्पेक्टफुल डायलॉग की कमिटमेंट मांगता है। ये डिमांड करता है कि हम समझने के लिए सुने, सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं। ह्यूमन अपने पर्सपेक्टिव्स की लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना होगा और ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि दूसरों के पास वैल्यूएबल इनसाइट्स हो सकते हैं, चाहे हम उनसे हमेशा अग्री न भी करें।
ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यू पॉइंट्स को इक्वली वैलिड मान लिया जाए। ये तो डिस्कशंस को सीखने की इच्छा, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पर विचार करने की इच्छा और इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहने की इच्छा के साथ अप्रोच करने के बेयर मेन है कि नई इन्फॉर्मेशन मिलने और थॉटफुल डिबेट में शामिल होने पर हमारे विचार बदल भी सकते हैं। ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स के लिए ये ओपननेस पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन इको चेम्बर्स से बाहर निकालने, अपने बायसेस को चैलेंज करने और मोर नुआंस्ड और इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने की अनुमति देता है। सेक्शन 7, समन के साथ असहमति जताने की कला। असहमति हालांकि कभी कभी अनकंफर्टेबल होती है, किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप या सोसाइटी का एक इनहेरेंट पार्ट है। इन्हीं डिसएग्रीमेंट्स के माध्यम से हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और एक दूसरे को अधिक गंभीर रूप से सोचने के लिए चुनौती देते हैं। हालांकि डिसएग्रीमेंट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसे सम्मान और ईमानदारी से जुड़ने की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट HR व्यक्ति की इनहेरेंट डिग्निटी को पहचानने के साथ शुरू होता है, चाहे उनके विश्वास या राय कुछ भी क्यों न हो। इसमें विरोधी विचारों को ध्यान से सुनना, उन विश्वासों के पीछे के तर्क और प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करना शामिल है। असहमति व्यक्त करते समय इसे कंस्ट्रक्टिवली करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत हमलों या भड़काऊ भाषा का सहारा लेने के बजाय विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करना। लक्ष्य विचारों के एक सार्थक विनिमय में शामिल होना चाहिए, न कि अंक प्राप्त करना या विरोधी आवाजों को चुप कराना। सेक्शन 8, ग्रे एरियाज में सच की खोज। विचारों के टकराव का परिणाम शायद ही स्पष्ट विजेता या हारने वाले के रूप में होता है। सच्चाई अक्सर विरोधी विचारों के बीच ग्रे क्षेत्रों में कहीं होती है। यह अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने, सबूतों को तौलने और अपनी खुद की धारणाओं को चुनौती देने की प्रक्रिया के माध्यम से है। सच्चाई की यह खोज विनम्रता की मांग करती है। यह स्वीकार करने की इच्छा कि हो सकता है कि हमारे पास सभी उत्तर न हो और अपनी खुद की समझ पर लगातार सवाल उठाने की प्रतिबद्धता। इसके लिए तर्क की भी आवश्यकता होती है, दुनिया को कई दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता। अंततः विचारों का टकराव जब खुले दिमाग और सम्मानजनक संवाद के साथ सामना किया जाता है तो अधिक से अधिक समझ, सहानुभूति और प्रगति हो सकती है। यह बहस के परीक्षण के माध्यम से है कि हम मजबूत रिश्ते बनाते हैं, अधिक न्यायपूर्ण समाजों का निर्माण करते हैं और ऐसी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जहां सच्चाई और तर्क की जीत होती है। सेक्शन 9, जुड़ने का आह्वान। तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में जहां गूंज चैम्बर और फिल्टर बुलबुले हमें अपने ही संकीर्ण दृष्टिकोण में फंसाने की धमकी देते हैं, सम्मानजनक संवाद और विरोधी विचारों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घेरना, असुविधाजनक बातचीत से बचना और अलग विचार रखने वालों को खारिज करना आसान है। हालांकि यह रास्ता बौद्धिक ठहराव, सामाजिक विखंडन और हमारी दुनिया के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों का सामना करने में असमर्थता की ओर ले जाता है। आइए हम विचारों के टकराव को विभाजन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि विकास, समझ और प्रगति के अवसर के रूप में स्वीकार करें। आइए हम असहमति को जिज्ञासा, सहानुभूति और एक दूसरे से सीखने की वास्तविक इच्छा के साथ देखें। ऐसा करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और प्रबुद्ध दुनिया बना सकते हैं। हमारी दुनिया का भविष्य मतभेदों के बीच विचारशील, सम्मानजनक और उत्पादक संवाद में शामिल होने की हमारी क्षमता पर निर्भर